नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल होने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को ऑर्डर दे दिया है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दो। वहां से अमेरिका की परमिशन के बिना एक भी शिप नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस ने तो बताया कि ईरान ने अमेरिका की बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी प्राइस ईरान को पे करनी पड़ेगी। और दोस्तों, दूसरी साइड ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दे दी है कि ईरान भी बिल्कुल तैयार ही खड़ा है। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बात करते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत क्यों फेल हो गई, दोनों कंट्री ने क्या क्या शर्तें रखी थी और क्या क्या शर्तें दोनों कंट्री ने नहीं मानी, ताकि ये इस्लामाबाद के अंदर जो बातचीत चल रही थी वो बिल्कुल ही फेल हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये है कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर पहुंचने से पहले से ही बता दिया था कि ईरान अमेरिका के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते। मतलब ईरान का अमेरिका के ऊपर जीरो ट्रस्ट है। और दूसरी बात, ईरान ये भी जानता था कि पाकिस्तान तो अमेरिका का पप्पिट है, इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका की ही साइड लेंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त, जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान की बातचीत बिल्कुल ही फेल हो गई। तो दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल ही बंद कर दे। और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी बताया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका की बातचीत मान लेते हैं तो 99% वर्क डन हो गया है। मतलब अमेरिका और ईरान के बीच 99% बातचीत हो गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ईरान ने अमेरिका की ये सबसे बड़ी शर्त मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ईरान ने बताया कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम तो कभी नहीं बनाएंगे, लेकिन पीसफुल तरीके से हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिजली जनरेट करने के लिए यूज करेंगे और इसके ऊपर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दोस्तों, यहां से ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिल्कुल ही फेल हो गई थी, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा गोल ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल ही खत्म करने का था। और ईरान ने यहां पर बिल्कुल मना कर दिया कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ईरान यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बिजली के लिए ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम का यूज करेंगे और इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और दोस्तों, ये बात तो ईरान ने जंग से पहले ही बता दी थी। और दोस्तों, यहां पर दूसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका और इजराइल जो जंग के अंदर अचीव ना कर पाए, वो अमेरिका और इजराइल यहां पर बातचीत करके अचीव करना चाहते थे। तो ये तो होने ही नहीं वाला था। और दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान की शर्त के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने सबसे बड़ी शर्त ये रखी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल है वो पूरी तरीके से ईरान के पास होना चाहिए, उसमें कोई भी कंट्री का इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका ने ईरान की इस शर्त को मानने से बिल्कुल ही मना कर दिया है, क्योंकि अगर अमेरिका आज ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल दे देते हैं तो ईरान वहां से जो भी शिप पास होता है उसके ऊपर टोल भी लगाएंगे। और अभी से ईरान ये करने लगा है, वहां से जो भी शिप पास होता है उसके ऊपर अभी ईरान 1 या तो $2 बिलियन का टोल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अमेरिका ने भी ईरान की इस शर्त को मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। और दोस्तों, यहाँ पर ईरान की दूसरी बड़ी शर्त यह थी कि ईरान के जो भी एसेट अमेरिका ने फ्रोज किए हैं या तो अमेरिका ने फ्रीज कर दिए हैं, उसको अमेरिका अनफ्रोज कर दे। दोस्तों, यहाँ पर भी अमेरिका ईरान से बिल्कुल ही डिसएग्री हुआ, क्योंकि अमेरिका को पता है कि हम ईरान के एसेट को अनफ्रीज कर देंगे तो ईरान बिल्कुल ही हवा में चले जाएंगे, बाद में ईरान अमेरिका की बातचीत भी नहीं मानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका और ईरान ने काफी सारी शर्तें रखी थी, लेकिन वो शर्तें इतनी मायने नहीं रखती थी। सबसे बड़ी शर्तें तो ये थी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल। वहां पर दोनों कंट्री ने एक दूसरे की बात नहीं मानी और इस्लामाबाद के अंदर जो डायलॉग हो रहा था वो बिल्कुल ही फेल हो गया। और दोस्तों, डायलॉग से पहले ही काफी सारे एक्सपर्ट ने तो बता दिया था कि ये सिर्फ अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज करके पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ड्रामा किया है कि अमेरिका भी बातचीत करने के लिए तैयार है। बाकी दुनिया के 90% एक्सपर्ट ने पहले से ही बता दिया था कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, इसका कुछ भी नहीं रिजल्ट निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस जंग का सबसे बड़ा प्लेयर ही इजराइल है और इजराइल इस बातचीत के अंदर शामिल ही नहीं था। तो कैसे ये बातचीत
सक्सेसफुल होगी। तो दोस्तों जो एक्सपर्ट कह रहे थे वैसा ही हुआ है कि ये बातचीत बिल्कुल ही फेल हो जाएंगी और वैसे ही बिल्कुल फेल हो गई। और दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप भी फिर से लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बातचीत फेल होने के तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकन नेवी को ऑर्डर पास कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका 1 महीने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है और अभी भी ईरान के सामने सक्सेस नहीं हुआ। तो अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए क्या क्या पैतरे अपनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात तो यह है कि अमेरिका बिल्कुल अब ईरान के अंदर फंस गया है और अब ईरान के अंदर से निकलना है। लेकिन अब बातचीत तो फेल हो गई है। तो अब क्या अमेरिका ईरान के अंदर एब्सोल्यूट जाएंगे और क्या ईरान के अंदर डिस्ट्रक्शन करेंगे, वो आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चल जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।